हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है, जो सीरीज तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइस, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं भी किस तरीके से उसका आंसर करना है, ताकि हम उसमें फुल मार्क्स स्कोर करें और साथ साथ हम उसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। सो गाइस, बात करें आज का हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फिगर्स आर बेस्ड ऑन बजट एस्टिमेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2020 टू 2021। सो गाइस, बात करें हमें क्या दे रखे, कुछ फिगर्स दे रखे जो कि ये क्या है, बजट एस्टिमेट है। क्योंकि बजट की बात करें तो एस्टिमेशन ही लेके चलते हैं गवर्नमेंट के रिसीट्स का और एक्सपेंडिचर का, और ये हमारा फिस्कल ईयर का होता है, तो वही हमें 2020 से 2021 तक का कुछ फिगर्स दे रखी है। अब क्या करना है हमें, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब इस फिगर के बेस पे हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है। क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है रेवेन्यू डेफिसिट, देन सेकंड कैलकुलेट करना है फिस्कल डेफिसिट, देन थर्ड कैलकुलेट करना है हमें प्राइमरी डेफिसिट। तो बेसिकली हमें यहाँ पे रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज फिगर्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी होता है और इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 4 to 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। तो अब इस क्वेश्चन को बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें फॉर्मूले पता होने चाहिए कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट को निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि फिगर्स तो हमें दे रखी है, बस उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है एंड देन उसको सॉल्व करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है ये। तो डिस्कस करते हैं भाई इसको। तो यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दे रखी है, आइटम्स दे रखे हैं, अमाउंट दे रखा है इन रुपी करोड़ में। तो सबसे पहले हमें रिवेन्यू रिसीट्स दे रखी है। रिवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रिवेन्यू की बात करें तो वो हमारा क्या है, 1,63,301 करोड़। देन नॉन टैक्स रिवेन्यू दे रखा है हमें 68,714 करोड़, और इन दोनों का टोटल हमें क्या दे रखा है भाई, 2,31,745 करोड़। तो रिवेन्यू रिसीट्स हमारा ये हो गया। देन बात करें कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स में हमें रिकवरी ऑफ लोन दे रखा है जो कि क्या है 15,164 करोड़। देन अदर रिसीट्स दे रखी है हमें 12,000 करोड़। देन बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज दे रखी है, मतलब इन जिनको हम डेट क्रिएटिंग रिसीट्स भी बोलते हैं, ये हमें दे रखी है 1,16,314 करोड़। इन सबका टोटल हमारे क्या आ गया भाई, 1,43,478 करोड़, जो कि मेरी क्या हो गई, कैपिटल रिसीट्स हो गई। देन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमें इंटरेस्ट पेमेंट दे रखी है 1,12,300 करोड़। देन मेजर सब्सिडीज दे रखी है 27,845 करोड़। एंड देन डिफेंस एक्सपेंडिचर दे रखा है 1,70,421 करोड़। और इन सबका टोटल क्या आ गया हमारा, 3,10,566 करोड़, जो कि क्या हो गया, मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है मेरे को 64,657 करोड़। एंड देन टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है। टोटल एक्सपेंडिचर में प्लान एक्सपेंडिचर मेरा क्या है, 1,01,100 करोड़। देन आ जाएगा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो कि मेरा क्या है 2,75,123 करोड़। और इन सबका टोटल मेरा क्या है 3,75,223 करोड़, जो कि मेरा क्या आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। अब इन फिगर्स के बेस पर हमें रिवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेफिसिट क्या होगा, कब गवर्नमेंट को डेफिसिट होगा, जब क्या हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, रिसीट्स कम हो। गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर को भी मीट नहीं कर पा रही है, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के रिसीट्स क्या है, लेस देन है एक्सपेंडिचर से, तो डेफिसिट आता है। तो रिवेन्यू डेफिसिट सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो रिवेन्यू डेफिसिट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट, तो डेफिसिट कब आता है, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसीट से। तो रिवेन्यू डेफिसिट हम कैसे निकालेंगे, जब हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस करेंगे क्या, रिवेन्यू रिसीट्स, तो हमारा क्या आएगा, रिवेन्यू डेफिसिट आएगा। अब एज इट इज यहां से वैल्यू देखनी है, पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, डेफिसिट निकल के आ जाएगा, रिवेन्यू डेफिसिट। तो भाई देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कहाँ पे, ये रहा। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमें इंटरेस्ट पेमेंट भी दे रखी है, मेजर सब्सिडीज भी दे रखी है और डिफेंस एक्सपेंडिचर भी दे रखा है। अब यहाँ पे एक अच्छी बात है कि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इन सबका टोटल ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे दे रखा है। तो अगर ये टोटल नहीं दे रखा होता तो हम इन तीनों को ऐड करते, देन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर निकल के आ जाता, बट अब निकालने की जरूरत नहीं है, हमें दे ही रखा है भाई 3,10,566 करोड़, 3,10,566 करोड़। ठीक है, अब माइनस क्या करना है हमें, रिवेन्यू रिसीट्स। तो रिवेन्यू रिसीट्स देख लेते हैं हम। रिवेन्यू रिसीट्स हमें दे रखी है, जिसमें हमें टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का टोटल हमें ये दे रखा है भाई, क्या है हमारा रिवेन्यू रिसीट्स, 2,31,745 करोड़। ठीक है, तो
तो डायरेक्टली हम इसको लिख देंगे, बट अगर ये टोटल नहीं होता तो फिर हम इन दोनों को ऐड करके फिर लिखते। तो हमारा भाई रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, 2,31,745 करोड़। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिशिएट आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रिसीट से। तो कर लेते हैं भाई माइनस। 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गए भाई 2, 15 में से 7 गए 8, देन 9 में से 1 गया 8, 10 में से 3 गए 7 एंड 2 में से 2 गया 0। तो हमारा आ जाएगा भाई 78,821 रुपी करोड़। ठीक है, तो ये वैल्यू किस में है, रुपी करोड़ में है, जो कि हमें यहाँ पे मेंशन है कि अमाउंट इन रुपी करोड़। ठीक है, अब सेकंड हमें क्या निकालना है, फिस्कल डेफिसिट निकालना है। अब फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। कि फिस्कल डेफिसिट हम एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर में से जब मैं माइनस कर दूं टोटल रिसीट्स, बट टोटल रिसीट्स में जो हमारी कैपिटल रिसीट्स होंगी इसमें से हम डेट क्रिएटिंग आइटम बोरिंग्स को हटाकर चलते हैं। बोरिंग्स को हम क्यों नहीं इंक्लूड करते, कि बोरिंग्स क्या होती है, एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी होती है और वो हमें पे बैक कर रही है, तो इसलिए हम उसको रिसीट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स से एक्सक्लूड करके चलते हैं। और एक और हमारा फॉर्मूला होता है कि जब हमें रेवेन्यू डेफिसिट गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट में ऐड करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट निकल के आ जाता है। एक हमारा होता है भाई कि फिस्कल डेफिसिट की जो वैल्यू होती है ना बेसिकली वो किसके इक्वल होती है, बोरिंग्स के इक्वल होते हैं, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जितना आएगा ना गवर्नमेंट को उतनी ही बोरिंग्स लेनी पड़ती है अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, अपने डेफिसिट को मीट करने के लिए। ठीक है, अब बहुत सारे तरीके हैं फिस्कल डेफिसिट को निकालने के लिए। इसके लिए मैं एक छोटी सी प्रॉपर वीडियो बना दूंगी किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, और इसके नोट्स में तुम्हें टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी कर दूंगी। तो अभी हम रेवेन्यू डेफिसिट क्योंकि हमारा निकल के आ चुका है तो रेवेन्यू डेफिसिट से निकालते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमारा आ चुका है भाई, रेवेन्यू डेफिसिट जो कि मेरा क्या आया है 78,821। ठीक है, अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में से हम माइनस करेंगे क्या, कैपिटल रिसीट्स, बट एक्सक्लूड करके चलेंगे इसमें हम बोरिंग्स को, मतलब डेट क्रिएटिंग रिसीट्स को हम एक्सक्लूड करके चलेंगे तो नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स हमारी आ जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स को हम कैपिटल रिसीट्स में लेके चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी कैपिटल रिसीट्स होगी उसमें से हम एक्सक्लूड कर देंगे बोरिंग्स को, मतलब डेट क्रिएटिंग रिसीट्स को। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है यहाँ पे 64,657 करोड़, 64,657 करोड़ माइनस हमें क्या करना है, कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो कैपिटल रिसीट्स हमें दे रखी है जिसके अंदर हमें रिकवरी ऑफ लोन्स दे रखा है, अदर रिसीट्स दे रखी है, बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज दे रखी है। अब इनका टोटल हमें यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज इट इज टोटल लिख देंगे जितना भी हमारे कैपिटल रिसीट्स है। क्या है, 1,43,478 करोड़, 1,43,478 करोड़। बट इस टोटल जो हमारी कैपिटल रिसीट्स है इसमें से हमें एक्सक्लूड करके चलनी है क्या, डेट क्रिएटिंग आइटम, मतलब बोरिंग्स जो भी हमारी लाइबिलिटीज है। तो इसको हम सबसे पहले माइनस करेंगे कैपिटल रिसीट्स में से, देन उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे, एंड देन जब हम ऐड करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट में तो हमारा फिस्कल डेफिसिट निकल के आ जाएगा। तो भाई हमारे यहाँ पे बोरिंग्स या लाइबिलिटीज क्या है, 1,16,314 करोड़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल रिसीट्स में से बोरिंग्स को हटाएंगे, लाइबिलिटी को हटाएंगे। तो भाई सबसे पहले हम इसको ही माइनस कर लेते हैं। 8 में से 4 गया भाई 4, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 3 गया भाई 1, देन 13 में से 6 गए तो हमारा आ जाएगा भाई 7, देन बात करें 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया 0। तो भाई ये हमारी क्या आ गई, कैपिटल रिसीट्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में से। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, 64,657 करोड़ माइनस कर देंगे हम कैपिटल रिसीट्स जो कि मेरी क्या है, नॉन डेट क्रिएटिंग है, क्योंकि अब मैंने इसमें से बोरिंग्स हटा दी है। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं साथ साथ रेवेन्यू डेफिसिट तो ऐड करेंगे ही हम। तो भाई माइनस करेंगे, 7 में से 4 गया आ जाएगा हमारा 3, देन 15 में से 6 गए तो हमारा आ जाएगा भाई 9, एंड देन 5 में से 1 गया 4,
देन 14 में से 7 गए 7, देन 5 में से 2 गए 3। हमारी आ गई भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। अब इसको हम ऐड कर देंगे किस में, अपने रिवेन्यू डेफिशिएट में, तो फिजिकल डेफिशिएट निकल के आ जाएगा। तो ऐड कर देते हैं भाई, 1 + 3 4, 2 + 9 11, 1 कैरी, देन +4 12 13, 1 कैरी, देन 8 + 8 16, 1 कैरी 11। तो हमारा आंसर आ गया भाई 1,16,314 रुपी करोड़ में आंसर आया हमारा ये, ठीक है। तो ये आ गया मेरा फिजिकल डेफिशिएट, क्लियर हुआ। देन आता है हमारा प्राइमरी डेफिशिएट। प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है हमारा, जब हम फिजिकल डेफिशिएट में से, बेसिकली फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है, बोरिंग्स के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता, रिवेन्यू डेफिशिएट या कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता, तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे कि फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है, इक्वल होता है किसके, बोरिंग्स के। तो अगर रीचेक भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो हमारी बोरिंग्स के इक्वल आई है, कि बोरिंग्स के इक्वल आई है 1,16,314 रुपी करोड़, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी डेफिशिएट क्या आएगा, जब हम फिजिकल डेफिशिएट में से माइनस कर देंगे क्या, इंटरेस्ट पेमेंट, कि जो भी हमने बोरिंग्स लिए उसमें से कितना पैसा कहाँ जा रहा है भाई, इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। जब इसको हम हटा देंगे तो प्राइमरी डेफिशिएट निकल के आ जाएगा हमारा। तो फिजिकल डेफिशिएट तो हमारा निकल के आया 1,16,314 करोड़। तो माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट, तो इंटरेस्ट पेमेंट हमें दे रखी है 1,12,300 रुपी करोड़। माइनस करेंगे तो 4 में से 0 का 4,104 रुपी करोड़। तो ये आ गया मेरा क्या, 4,014 रुपी करोड़ क्या आ गया मेरा प्राइमरी डेफिशिएट आ गया। तो क्लियर हुआ किस तरीके से हम रेवेन्यू डेफिशिएट, फिजिकल डेफिशिएट और प्राइमरी डेफिशिएट को निकालेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है कि तुम्हें क्या याद करने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं। अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है तुम ईजिली, क्योंकि डेटा तो दे ही रखा है ना, सीधा डेटा में से फिगर्स निकालनी है, पुट करनी है वैल्यू, ऐड करना है, माइनस करना है, 2 ही ऑपरेशन चल रहे हैं तुम्हारे। इजीली तुम इसको सॉल्व कर लोगे और फुल मार्क्स आएंगे इसमें, 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में और इजीली तुम इसको स्कोर कर सकते हो। सो गाइज, होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा तुम्हें, और इसके प्रॉपर नोट्स जो है तुम्हें टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।